यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दिल छू लेने वाला दिया बयान। देश छोड़कर जाने से किया इनकार। अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे वोलोदिमीर। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार भीषण जंग जारी है। लड़ाई का जंग बन चुका यूक्रेन की राजधानी कीव में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। रूसी सैनिक कीव पर कब्जा करने के लिए लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन वहीं यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति इस जंग को जीतने के लिए 50,000 सैनिकों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। रूस का स्वास्थ्य मंत्रालय अब मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी में लग रहा है। वहीं यूक्रेन के सैनिक उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। यूक्रेन की सेना के जोरदार पलटवार करने से रूस टेंशन में आ गया है। इसे देखते हुए रूस ने अपनी सेना को यूक्रेन पर चौतरफा हमले का आदेश दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हर तरफ से हमला करने का आदेश दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन के नेता बातचीत को तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं माना जा रहा है कि रूस के निशाने पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो राजधानी कीव में कहीं छुपे हुए हैं। वहीं यूक्रेन में लगातार बढ़ते संकट को देखते हुए अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसियों ने संदेह जताया है कि इस हमले को लेकर यूक्रेन और उनके परिवार को रूस से खतरा हो सकता है। इसी खतरे को लेकर एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया गया, जिसके मुताबिक अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर कोई भी खतरा आता है तो उन्हें तुरंत CIA के स्पेशल एजेंट नाटो के किसी देश पहुंचा देंगे। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका के इस ऑफर को ठुकरा दिया है। वोलोदिमीर ने कहा कि वो अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे। यूक्रेन ही उनका परिवार है और परिवार की रक्षा करना उनका धर्म है, चाहे उसके लिए उनकी जान भी क्यों न चली जाए। जो जंग के मैदान को छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो कीव में ही रहेंगे, अपने लोगों का साथ देंगे। व्लादिमीर के इस फैसले ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। वहां की जनता को ऐसे राजनेता पर गर्व है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति को लेकर रूस की ओर से ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि वो यूक्रेन की जनता को खतरे में छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन इन सब अफवाहों को तोड़ते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वो कहीं नहीं जाएंगे। इसके लिए व्लादिमीर ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो फेक बातों पर यकीन न करें। इस वीडियो के दौरान व्लादिमीर राष्ट्रपति कार्यालय चिमेरस हाउस के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो हथियार नहीं डालेंगे, हम देश की रक्षा करेंगे क्योंकि हमारा हथियार है सच्चाई, और हमारी सच्चाई ये है कि ये हमारी भूमि है, हमारा देश है। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया। दोस्तों, यहाँ बता दें कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को अपने एक भाषण में कहा था, मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा है कि क्या यूक्रेन नाटो में होगा। हर कोई डरता है, कोई जवाब नहीं देता, लेकिन हम नहीं डरते। हमें रूस का डर नहीं है और यूक्रेन अब रूस से बातचीत करने से भी नहीं डर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस उन्हें खत्म करना चाहता है और यूक्रेन को राजनीतिक रूप से बर्बाद करना चाहता है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने की कोशिश में है। इस बीच यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले का प्राथमिक उद्देश्य कीव की घेराबंदी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन में 2 अलग-अलग कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि जनवरी के आखिर में CIA के चीफ विलियम बर्न्स एक सीक्रेट और इमरजेंसी विजिट के तहत यूक्रेन आए थे। इसी विजिट के दौरान यह तय कर लिया गया था कि अमेरिकी सरकार यूक्रेन की किस तरह से और कितनी मदद कर सकेगी, क्योंकि यूक्रेन अभी तक नाटो का सदस्य नहीं है और नियमों के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को सीधे सीधे सैन्य मदद नहीं दे सकता। वहीं इस मामले को लेकर CIA ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति के डोनाल्ड ट्रंप ने भी तारीफ करते हुए उन्हें निडर नेता कहा है। फ्लोरिडा में एक सभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने रूस के हमले की निंदा की है, साथ ही यूक्रेन के लोगों के लिए सहानुभूति जताई है। इस दौरान ट्रंप ने जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर अमेरिका के चुनावों में धांधली नहीं हुई होती तो ये संकट कभी आता ही नहीं। मैं अगर राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होने देता। वहीं ट्रंप ने पुतिन की तारीफ करने वाले बयान से बचते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन बहुत स्मार्ट नेता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के नेताओं और नाटो को मात दे दी है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि हमारे नेता डम हैं। यूक्रेन के बिगड़ते हालात के बीच व्लादिमीर का कदम वहां की सेना को हिम्मत दे रहा है। जब जंग में राजा साथ हो तो सेना का हौसला भी बढ़ता है। हमले से बिगड़ते हालातों को देखकर कीव में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। कर्फ्यू के दौरान सड़क पर नजर आने वाले को तोड़ फोड़ का दोषी माना जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और इनके सहयोगी देशों ने रूस के कुछ बैंकों को स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से बाहर करने का फैसला किया है। इसके साथ ही रूस के अमीर लोगों के लिए गोल्डन पासपोर्ट को भी सीमित करने की सहमति जताई गई है।